हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। कल हम इसके सूत्र की उत्पत्ति कर चुके थे। हम आज उसकी परिस्थितियां देखेंगे। परिस्थितियां देखने के लिए हमको इसके सदिश रूप की भी गणना करना पड़ेगा। तो आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण के सदिश रूप को तथा उसकी परिस्थितियां देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां देखने के पूर्व हम इसका सदिश रूप देखते हैं। सदिश रूप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कल सूत्र की उत्पत्ति कर दिए थे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, जिसमें ए क्या है, इस धारावाही लूप का क्षेत्रफल है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आई विद्युत धारा, और जो थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच बनने वाला कोण है, तो थीटा कोण है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और धारावाही लूप के क्षेत्रफल सदिश। धारावाही लूप का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब ए और बी चूंकि सदिश राशि है तो ये इसके बीच का कोण है। इसका सदिश रूप निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सदिश रूप टाउ बराबर, आप सदिश रूप को तीर से प्रदर्शित करते हैं, आई, इसको लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है यदि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल किया जाए ए क्रॉस बी, तो उन ये दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल होता है दोनों सदिशों का परिमाण और दोनों सदिशों के बीच बनने वाली कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो चूंकि हम ये लिखा हुआ ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सदिश ए क्रॉस सदिश बी। ये किसको प्रदर्शित करता है, सदिश रूप को निरूपित करता है, बल आघूर्ण के सदिश रूप को निरूपित करता है। बल आघूर्ण का सदिश रूप है टाउ बराबर आई कोष्टक के अंदर सदिश ए क्रॉस सदिश बी, जहां ए की ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहे तो ये क्षेत्रफल, ये एक धारावाही लूप था, ये इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा इसके पृष्ठ के अभिलंबवत, मतलब इस प्रकार होगी। ये अभिलंबवत बाहर की तरफ हो सकती है या अभिलंबवत अंदर की तरफ हो सकती है। अब हमको क्या करना है, इनकी परिस्थितियां चेक करना है। अब परिस्थिति चेक करने के लिए हमने कल ये वाला सूत्र बना चुके थे। इसमें पीएस क्या था, पीएस धारावाही लूप की एक भुजा थी और इस पर थोड़ा ये जो रखा हुआ था ये समांतर न होकर थोड़ा टिल था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर देखे थे और क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण बन रहा था, थीटा। हम कल इसका चित्र बना चुके थे। हम आगे देखते हैं इसका चित्र क्या होगा। ये इस प्रकार चित्र प्राप्त हुआ था, जिसमें पीएस किसको प्रदर्शित कर रहा है, पीएस धारावाही लूप की भुजा को प्रदर्शित करता है और वो क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस तरफ होगी, नीचे की तरफ। हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा को n से प्रदर्शित कर दिया जाए तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, पीएस उसकी भुजा है। हमने कल ओएस की लंबाई निकाल चुके थे। अब हमको परिस्थिति देखना है, परिस्थिति नंबर फर्स्ट। परिस्थिति नंबर फर्स्ट है, यदि थीटा का मान जीरो, थीटा का मान जीरो हो, इसका मतलब क्या होगा, यदि थीटा का मान जीरो है इसका मतलब ये वाला जो कोण है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण का मान जीरो हो। ये किस परिस्थिति में हो सकता है, ये उस परिस्थिति में होगा जब क्षेत्रफल सदिश मतलब पीएस को घुमाकर किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत कर दिया जाए। मतलब क्षेत्रफल सदिश को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, अगर ये आपके पास धारावाही लूप है, इस धारावाही लूप में ये वाली जो भुजा थी पीएस थी, अब ये पीएस में क्षेत्रफल सदिश को लंबवत दर्शाया गया। ये 3D डायग्राम है तो इसको नीचे की तरफ दर्शाया गया। अब क्षेत्रफल सदिश को जब लंबवत दर्शाया गया है तो अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस ओर है। अगर आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा लंबवत होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत होती है इस प्रकार, और ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यदि दोनों को जीरो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री का कोण बनाना है तो हमको जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में करना पड़ेगा। इसके लिए हम धारावाही लूप को घुमाकर क्या कर देंगे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, हम धारावाही लूप के क्षेत्रफल सदिश की इस तरफ है। अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में करना है तो धारावाही लूप को घुमाकर क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
लंबवत करना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ थी, यदि धारावाही लूप को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत कर दिया जाए तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी उसी ओर होगी। जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में हमको धारावाही लूप के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताना है तो हमको इसको घुमाकर क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाकर आपको चुंबकीय क्षेत्र धारावाही लूप को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करना पड़ेगा, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। जिस प्रकार इसमें देखे थे, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है, और यदि ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो हमको यदि दोनों के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है और धारावाही लूप के क्षेत्रफल सदिश की दिशा, अगर दोनों को हमको 90 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनाना है तो किसको घुमाना पड़ेगा, हमको धारावाही लूप को घुमाकर किसके तरफ करना पड़ेगा, धारावाही लूप को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो इस तरफ थी उसके लंबवत करना पड़ेगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को धारावाही लूप को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर होगी, जैसे एग्जांपल में हम देख चुके हैं। तो तब थीटा का मान कितना हो जाए, 0 डिग्री। तब हम क्या लिख सकते हैं, बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाता है आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा में थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन 0 का मान, चूंकि आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0 का मान होगा 0, अतः क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आई ए बी और यहां हो जाएगा 0। तो बल आघूर्ण का मान कितना प्राप्त होगा, 0। यदि धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो, तब लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होगा, 0। सेकेंड परिस्थिति देखते हैं, यदि थीटा का मान कितना कर दिया जाए, यदि थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए, यदि थीटा का मान 90 मतलब ये वाला जो कोण है, इस कोण का मान 90 किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ क्षेत्रफल सदिश की जो बनने वाला कोण है, थीटा का मान 90। अब थीटा का मान कब 90 होगा, अगर थीटा का मान 90 होगा जब आप घुमा के क्या कर दो इसको, ये क्षेत्रफल सदिश जो आपके पास है, क्षेत्रफल सदिश या ये बोल सकते हैं धारावाही लूप को घुमाकर किसके अनुदिश कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश। आपके पास ये रखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, अगर इसके बीच और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, यदि ये इस प्रकार था, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर जा रही थी, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसको प्रदर्शित करती है और ये धारावाही लूप, ये दोनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर, जब 90 अंश का कोण कब बन रहा है, जब धारावाही लूप क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तब 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तो 90 डिग्री का कोण। तो आप फिर से सूत्र में मान लिखते हैं, तब बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाता है आई ए बी साइन कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और जब साइन 90 डिग्री का कोण बनता है तो टाउ बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, चूंकि आप जानते हैं कि साइन 90 का मान हो जाएगा, साइन 90 का मान होता है 1, तो यहां लिख देंगे आई ए बी और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं 180 का कोण। 180 का कोण बनाने के लिए मतलब थीटा परिस्थिति देखते हैं, जब थीटा का मान 180 हो, थीटा का मान 180 हो, इसका मतलब क्या है, थीटा का मान 180 मतलब तीसरी परिस्थिति है, यदि थीटा बराबर क्या हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, जो धारावाही लूप है उसको घुमाकर किस तरफ करना पड़ेगा, धारावाही लूप को इसके विपरीत करना पड़ेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, मतलब लंबवत ही होगी पर इसको विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा। जैसे विपरीत दिशा में घुमाओगे ये घूम के किधर आ जाएगा, इस तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से 180 अंश के कोण पर होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से 180 अंश के कोण पर होगा तो हम इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि सूत्र में मान रखते हैं थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन कितने डिग्री का कोण बन रहा है, साइन 90, साइन 180 का बनाना है। अब साइन 180 डिग्री का कोण कितना होगा, टाउ बराबर आई ए बी साइन 180 का मान भी हो जाता है 0, चूंकि आपको पता है साइन 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0, साइन 180 बराबर 0, तो इंटू में 0, तब जब बल आघूर्ण लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपको पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की यदि थीटा बराबर क्या हो 180, तब फिर से सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र क्या था, टाउ बराबर क्या था, सूत्र में क्या था, टाउ बराबर आई ए बी साइन
180, कितने का कोण बनेगा 180। तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा साइन 180 का, चूंकि आपको पता है साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 डिग्री का मान होता है 0। अब यहाँ पे कर दोगे तो ए आई ए बी और साइन 180 का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री इंटू में 0। तो टाउ बराबर क्या होगा, यहाँ टाउ बराबर हो जाएगा, सॉरी टाउ बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब आपको यहां पर जब बलागुण का मान अधिकतम प्राप्त होगा कब, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का बीच का कोण थीटा का मान जब 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, जब आपके पास जो क्षेत्र धारावाही लूप है वो चुंबकीय को घुमाकर क्या कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तब ये क्या हो जाएगा, ये भी घूम के, जैसे इसको घुमाओगे तो ये भी घूम के क्या हो जाएगा इसके 90 डिग्री का, या 90 डिग्री का इसके साथ जैसे इसको घुमाना चाहोगे तो ये साथ में एन भी घूमेगा, और एन घूमेगा तो फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, इसको घुमा के ऐसा कर दोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तब बलागुण का मान अधिकतम प्राप्त होगा। 90 डिग्री का कोण कब बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है जब आपको, या 90 डिग्री का कोण बन रहा है जब आप धारावाही लूप को घुमाकर क्या कर दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर कर दो। धारावाही लूप मतलब पीएस को घुमा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर करेंगे तो ये वाली जो रेखा, इस अभी जो ये रेखा इस प्रकार है, देखेंगे ये इस प्रकार है, इसको घुमाकर अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर दिए तो ये भी साथ में घूम के कितने का डिग्री का कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण जब बनेगा तब बलागुण का मान अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, अधिकतम प्राप्त होगा। आपके पास ये है परिस्थिति, ये आपके पास तीनों परिस्थितियां थी। जब 0 डिग्री का कोण हो, 0 डिग्री का कोण हो तो फिर इसको 0 डिग्री के कोण में घुमाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको धारावाही प्रणाली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर देते हैं। तो ये घूम के जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करोगे तो ये घूम के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश आ जाएगा। उसके बाद दूसरी परिस्थिति में फिर इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको दूसरी 90 डिग्री का कोण मतलब इसको अनुदिश कर देते हैं, तो ये घूम के चुंबकीय धारावाही प्रणाली को घुमा के अनुदिश, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और फिर 180 डिग्री के कोण की परिस्थिति थी, आप देख चुके हैं। 0 डिग्री के मान के लिए टाउ का मान 0 होता है, 90 डिग्री के लिए आपका मान अधिकतम प्राप्त होगा, और फिर उसके लिए 180 के लिए 0 डिग्री का 0 मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने देखिए, अब आप क्या करते हैं, आप तुलना करते हैं किस किस की। आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना लिखते हुए आप यहां देखिए कि वैद्युत बल आघूर्ण, वैद्युत बल आघूर्ण, वैद्युत बल आघूर्ण के लिए सूत्र क्या पढ़े थे, जब विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल आघूर्ण या विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण के लिए लिखे थे टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, और अभी आपने क्या निकाले हो, बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या निकाले हैं, बल आघूर्ण का मान या बल आघूर्ण निकाले हैं टाउ बराबर आपके पास निकला है आई ए बी साइन थीटा। आप एक चीज और देख सकते हैं, यदि धारावाही लूप में ये इस धारावाही लूप में केवल एक फेरे थे, मतलब तार की संख्या कितनी थी, एक, मतलब चूंकि धारावाही लूप में फेरों की संख्या एक थी, यदि फेरों की संख्या n कर दी जाए, फेरों की संख्या क्या कर दी जाए n, फेरों की संख्या n कर दी जाए, संख्या n हो, और जब फेरों की संख्या n हो तो क्या कर सकते हैं, टाउ का मान क्या हो जाएगा, कि एक फेरे के लिए थे तो n फेरे के लिए क्या हो जाएगा, कि एक फेरे के लिए बल आघूर्ण था, n फेरों के लिए बल आघूर्ण की, तो इसमें n का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा। फिर इसका अगर आप सदिश रूप लिखना चाहो तो इसका सदिश रूप क्या होगा, इसका सदिश रूप होगा टाउ इक्वल टू यहाँ पे n आई सदिश a क्रॉस सदिश b, ये होगा। ठीक है, उसी प्रकार परिस्थितियों में भी आप n को जोड़ सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियों में भी फेरों की संख्या जब n होगी तो फेरों की संख्या, यदि परिस्थितियों में फेरों की संख्या n हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये बाकी तो सब 0 ही हो जाना है, अगर यहाँ n रखते हो तो बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा n, तो ये अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है यदि फेरों की संख्या कितनी हो n। ये
वो हमने एक फेरे के लिए पढ़े थे, यहाँ n फेरे हो तो NiAb अधिकतम मान प्रदर्शित होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमको क्या करना है, तुलना करना है वैद्युत बल आघूर्ण जब विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण। चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण टाउ बराबर IAB साइन थीटा है और इसमें टाउ बराबर PA साइन थीटा। आप दोनों की तुलना कीजिए तो देखिए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे B से प्रदर्शित करते। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है। मान लेते हैं n फेरे थे तो यहाँ n आ जाएगा। तब आप बताइए क्या P क्या था, P था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और यहाँ पर P की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह NiA है। अब चुंबकीय क्षेत्र में इसी को क्या बोलते हैं, NiA को चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा वाला, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, M से। ये M क्या है, MA का क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इससे तुलना करके आप प्राप्त कर सकते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपको इसके बाद वाले अध्याय में भी पढ़ने को मिलेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पर अगर आप यहां से निकालना चाहे तो इस प्रकार है कि हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल आघूर्ण के लिए हम सूत्र वैद्युत बल आघूर्ण के लिए था टाउ बराबर PE साइन थीटा, जिसमें E चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी और चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण क्या था, NiAb साइन थीटा। NiAb साइन थीटा जिसमें से B तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, A है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी, जिसमें P किसको प्रदर्शित कर रहा था, P प्रदर्शित कर रहा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। उसी प्रकार अब P की जगह पे यहाँ पे NiA है, तो NiA किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, M से। तो M बराबर क्या हो जाएगा, NiA। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, जब आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे, आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे तो फिर इसको ये काम आता है। ठीक है, अब इसी के बाद अगर आपको ये देखना चाहे तो ये अब इसकी दिशा और बाकी चीजें हम आगे वाले अध्याय में पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी है, धन्यवाद। मुझे लगता है आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये है आपने सदिश रूप पढ़ चुके थे। उसके बाद आप देखते हैं कि ये परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां एक बार, और हमने तुलना करके हमने क्या कर दिए हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को भी प्राप्त कर लिए हैं। मुझे लगता है सारा टॉपिक क्लियर होगा। हमने पिछली क्लास से उस व्यंजक को आगे बढ़ाए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे।